ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 5 जुलाई को राज और उद्धव की विजय रैली होगी। हिंदी वाले आदेश वापस होने पर विजय रैली की जाएगी। 5 जुलाई को निकाली जाएगी विजय रैली। राज ठाकरे ने कहा है इस मुद्दे का कोई श्रेय नहीं है, यह महाराष्ट्र के हित में होगा। अभी जगह तय नहीं हुई है, रैली में किसी पार्टी का सिंबल नहीं होगा। मराठी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ये कहा गया है। तो देखिए, पहले ये जो रैली है ये विरोध के लिए निकाली जा रही थी, लेकिन अब जैसे ही सरकार के कदम पीछे हटे हैं, फैसला वापस लिया गया है। उसके बाद एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि अब ये जो रैली है इसको विजय रैली के तौर पर निकाला जाए, यानी कि विजय रैली के तौर पर अब देखा जाएगा, क्योंकि एक जीत ये मानी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर फैसला सरकार ने भाषा को लेकर वापस किया है। बता दें आपको कि आदेश दिया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक 3 भाषाएं जो हैं वो स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, जिसमें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा शामिल थी। लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा को लेकर जो है आक्रोश दिखाया गया, विरोध किया गया और उसके बाद सरकार ने फैसला वापस लिया। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। ये समिति पूरी तरीके से विचार विमर्श करेगी, इसमें बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद इसका रिजल्ट जब परिणाम सामने आएंगे तब एक फैसला जो है वो लिया जाएगा। अब क्या परिणाम आते हैं, उस वक्त क्या कुछ कहा जाता है, इस समिति के गठन का जो मेन मोटिव है उसके रिजल्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये फैसला वापस ले लिया गया है और सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि इस फैसले को हमेशा के लिए ही वापस लिया गया है या फिर ये जो विचार थे इनको रद्द कर दिया गया है, बल्कि एक समिति का गठन किया गया है। अब यहाँ पर जो रैली निकाली जानी थी, ये रैली निकाली जानी थी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए कि अपना फैसला वापस लिया जाए और इसका विरोध जो है वो किया जाना था। लेकिन इस रैली से पहले ही सरकार अपना फैसला वापस ले चुकी है, तो इसलिए इसको अब विजय रैली के तौर पर देखा जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी जानकारी ये भी दी गई है कि इस रैली में किसी भी पार्टी का कोई भी सिंबल नहीं होगा, ये आम जन के लिए होगी। तो महाराष्ट्र में अभी नहीं पढ़ाई जाएगी हिंदी, ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता का फैसला रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को तीसरी लैंग्वेज बनाया गया था। विपक्ष के प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला रद्द किया। महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने जैसे आरोपों के बीच फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उसने अपना 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश ही वापस ले लिया और एक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया। असल में पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। ठाकरे ब्रदर्स तक हिंदी थोपे जाने को लेकर निशाना साध रहे थे। इसे लेकर 5 जुलाई को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी होने वाला था। अब उस बीच यही फैसला हुआ कि अब जानकारी के लिए इस साल 16 अप्रैल और फिर 17 जून को सरकारी निर्देश जारी किए गए। उस आदेश में कहा गया था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र में भी पहली कक्षा से छात्रों को 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के तहत हिंदी में पढ़ाई जाएंगी। कुल 3 भाषाएं बच्चों को पढ़ाने की बात थी, जिसमें मराठी, अंग्रेजी और इसके अलावा हिंदी शामिल थी। लेकिन अब उसी आदेश को वापस ले लिया गया है और एक नई समिति का गठन कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी तैयार की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट देकर पहले क्लास से मराठी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की जाए, कंपलसरी की जाए, इस प्रकार का रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को उद्धव जी की कैबिनेट ने स्वीकारा। कैबिनेट के निर्णय के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, इनकी सिग्नेचर है और अब उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है। भारतीय भाषा को विरोध है और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। सरकार के फैसले पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब वे सत्ता में थे तो उनकी राय अलग थी और अब जब वे सत्ता में नहीं हैं तो वे अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। इसके बारे में मुझे ये कहना है
कि जो लोग आज आरोप कर रहे हैं वो जब मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर जी का जो अहवाल था त्रिभाषा सूत्र का, उसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य की गई थी और वो मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने उसको स्वीकृत किया था, उसको मंजूर भी किया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार में रहते हुए एक भूमिका निभाते हैं, सरकार के बाहर जब रहते तब दूसरी भूमिका निभाते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति पर JR वापस ले लिया है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री मराठी के खिलाफ हैं, सरकार को भाषा छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। क्या कुछ कहे, सुनिए। मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री मराठी भाषा के विरोधी क्यों है? मुख्यमंत्री मराठी भाषा की विरोधी है, ये मेरा आरोप है। जाओ उनको बताओ, इतनी जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता क्यों? अब बाकी सारे विषय हैं, अपने यहाँ काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं, बाकी रोज ही विषय, कल से अधिवेशन शुरू होने जा रहे हैं, सत्र शुरू होने जा रहा है, तो बाकी के विषय उस पर बात करो ना। आप मराठी के पीछे क्यों पड़े? मराठी के बारे में आपके मन में इतना जहर क्यों है? मुख्यमंत्री तो मराठी के विरोधी है, या शायद मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र के जो द्रोही है या महाराष्ट्र के जो शत्रु कहना थोड़ा शायद ज्यादा होगा, लेकिन उनके ये गुलाम है क्या? बाबा बागेश्वर पर अखिलेश ने